अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुसुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा पार्ट 1 में कि हम बैनुसुतून होम्योपैथी को मेटाफोर को इसकी फ़लसफ़ियाना अंदाज में समझ रहे हैं। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये बात हमारे मरीज़ के जहन में घर कर गई कि एक नापसंदीदा दामाद हमारी ज़िंदगी में आ गया और उसके रद्द अमल में ये ख़तरनाक मर्ज़ उसे लग गया। तो इसके जहन की गहराई में उतरने के लिए मैंने उसे टटोला, डॉक्टर ठीक है, अब तो निकाह हुए साल गुज़र गया, तो आपका आना जाना तो होता होगा। मरीज़: आना जाना? डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हो? आना जाना? आना जाना तो छोड़ो, मैं वहाँ थूकना भी पसंद नहीं करता। ज़रा गौर करें कि इस जुमले को, इसमें क्या झलक रहा है। इसमें मरीज़ की अनायत, ईगोटिज़म झलक रही है। अब देखिए हमारे घुटनों का काम क्या है। हमारे घुटनों के जोड़ों का जो काम है वह हमारे जिस्म को चलने में मदद करता है। हमारे पैरों को हरकत देना, हमारी हरकत के सिमत को तब्दील करना। गीता में बताया गया है कि आपको वक्त के हिसाब से चलना होगा, आपको ज़माने के हिसाब से खुद को ढालना होगा, माशरे के साथ साथ चलना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? एक तो ये कि हम ज़माने से बहुत आगे निकल जाएंगे या फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, और दोनों हालतों में ही तकलीफ़ है। मरीज़ ने क्या कहा? मेरी बच्ची ने माशरे के ख़िलाफ़ दामाद ले आया और ज़माने का ये तकाज़ा है कि हम इसे कबूल करें, और जाहिर बात है कि इसके लिए मुझे झुकना पड़ेगा। और अगर हमने अपने घुटनों को ज़माने के सामने नहीं मोड़ा तो यकीनन गाउट जैसे मर्ज़ अपना घर तामीर करके ही रहेगा। जिस्म की अपनी खुद की एक मुआफ़िक़त, एडप्टेशन होती है। अगर आप खुद अमल नहीं करोगे तो आपका जहन खुद ब खुद करवा लेगा। हमारे मरीज़ में अनायत तो साफ झलक रही है और वो तब्दील होकर एक मर्ज़, एक पैथोलॉजी में तब्दील हो गया। इसी तरह के दूसरा केस देखते हैं। एक औरत थी, इसके बाएं जानिब की छाती में ट्यूमर था। अब देखिए ब्रेस्ट में ही ट्यूमर क्यों हुआ, और वो भी बाएं जानिब छाती में। तो ब्रेस्ट का काम क्या है? एक तो अपने ज़ौज को लुभाने के लिए और दूसरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले में एक औरत एक मर्द का मिलन होता है, और ठीक इसी तरह दूसरे में भी माँ और बच्चे का मिलाप होता है। अब एक शोहर तो मर गया, या बच्चा खो गया, या बच्चा खोया तो नहीं है, मरा तो नहीं है, लेकिन ज़िंदा होते हुए भी घर में ना होने के बराबर है। आपने ऐसे जुमले सुने होंगे। इसकी बात मेरे सामने मत करो डॉक्टर, वो तो मेरे लिए मुर्दों की मानिंद है। मेरे लिए वो मर गया है। इसने ऐसी हरकतें की कि अब वो मेरा बच्चा ही नहीं है। यहाँ इस उज़ू के दो हिस्से करते हैं, ब्रेस्ट, दाहिने जानिब शोहर और माशूक, और बाएं जानिब बच्चा। तो अब हमारे अलामात के दो हिस्से हो गए। तो मैंने खातून से सवाल किया, डॉक्टर मोहतरमा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी अपने बच्चे से नहीं बनती? तो वो रोने लग गई, मानो हमने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्या बात है? मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा? आप रो क्यों रही है? मरीज़ा: नहीं डॉक्टर साहब,
ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बच्चा इस साल एसएससी में इम्तिहान देने वाला था और इसका एक्सीडेंट हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब चूँकि बाई जानिब की चाहती ये अपने बच्चे से जुड़ी हुई है, यही वजह है कि बाई जानिब के ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया। इसी तरह का एक और केस है, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके तीसरे पार्ट में। उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।